अस्सलाम वालेकुम। गुरजद्दी की कहानी आम लोगों जैसे नहीं होती, क्योंकि जद्दी कैप्रिकॉर्न वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में कामयाबी शोर मचाए हुए नहीं आती, बल्कि खामोशी से कदम रखती है। जद्दी कैप्रिकॉर्न बचपन ही से जिम्मेदारियों के बोझ तले बड़ा होता है। इसे जल्दी समझ आता है कि जिंदगी मजाक नहीं, इसीलिए वो हंसते कम और सोचते ज्यादा हैं। बहुत से कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखने वाले अफराद जवानी में ही ये देखकर दिल ही दिल में टूटते हैं कि इनके दोस्त आगे निकल गए। किसी के पास पैसा है, किसी के पास टाइम और किसी के पास सहूलतें, जबकि जद्दी अभी भी मेहनत के दलदल में फंसा हुआ है। मगर कायनात का सबसे बड़ा राज यही है कि कैप्रिकॉर्न को शुरू में नहीं आजमाया जाता, बल्कि तैयार किया जाता है, क्योंकि जद्दी का नसीब वक्ती नहीं बल्कि दायमी होता है। जद्दी कैप्रिकॉर्न के लिए पैसा कभी भी अचानक नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जिंदगी में जगह बनाता है। और यही वजह है कि बहुत से कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखने वाले अफराद सवाल करते हैं कि आखिर मेरा लकी एज कौन सा है। असल बात यह है कि कैप्रिकॉर्न का लकी एज एक दिन नहीं बल्कि एक दौर होता है, जो कई मरहलों में खुलता है। आमतौर पर 28 साल की उम्र के करीब जद्दी की आंखें खुलना शुरू होती हैं। यहाँ इसे पहली बार एहसास होता है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं बल्कि सही सिमत भी जरूरी है। ये उम्र होती है जहाँ कैप्रिकॉर्न को जिंदगी का पहला बड़ा सबक मिलता है। तो कोई बड़ा नुकसान देखता है या कोई बड़ा यानी कि बड़ी नाकामी। इस वक्त इसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मगर हकीकत में यही वो लम्हा होता है जहां कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखने वाले की असल बुनियाद रखी जा रही होती है। 28 से 30 साल के दरमियान जद्दी के अंदर नज्म ज़ब्त पैदा होता है और गैर ज़रूरी लोगों को छोड़ना यानी कि छोड़ना सीखता है। वो वक्त की कदर सीखता है और वो जज्बाती फैसलों से निकलकर अमली फैसलों की तरफ आता है। यही वो मरहला है जहां जद्दी की किस्मत की सुई आहिस्ता आहिस्ता हरकत करना शुरू कर देती है। मगर असल सस्पेंस यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न हकीकी मनी ब्रेक थ्रू 30 के बाद आता है, खास तौर पर 32 से 35 साल के दरमियान। जद्दी की जिंदगी में वो तब्दीलियां आती हैं जिसका इसने बरसों इंतजार किया होता है, और वो वक्त होता है जब इसकी मेहनत नजर आना शुरू हो जाती है। इसका तजर्बा वजन पकड़ता है और वो लोग इसे संजीदगी से लेना शुरू कर देते हैं। यही वो दौर होता है जब जद्दी को पहला बड़ा माली मौका मिलता है, या तो कोई ऐसा काम जिसमें इसकी कदर होती है, या कोई ऐसा कारोबार जिसकी बुनियाद पर वो पहले ही देख चुका होता है। मगर यहाँ भी जद्दी का कैप्रिकॉर्न का पैसा शोर नहीं करता, ये खामोशी से बढ़ता है। बैंक बैलेंस आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता है, जहनी दबाव कम होना शुरू हो जाता है और कैप्रिकॉर्न पहली बार सांस लेता है। मगर कायनात अभी रुकी नहीं है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का सबसे ताकतवर लकी एज जो है वो 40 के करीब आता है। यही वो मरहला है जहां जद्दी से ताल्लुक रखने वाले यानी कि कैप्रिकॉर्न की पूरी जिंदगी पलट जाती है 40 के बाद। 40 के आसपास कैप्रिकॉर्न की हर कुर्बानी, हर सब्र, हर खामोश आंसू एक एक करके वापस मिलना शुरू होता है। यही वो वक्त होता है जब कैप्रिकॉर्न को माली इस्तेकाम नहीं बल्कि माली इख्तियार मिलता है, और वो सिर्फ कमाता नहीं बल्कि कंट्रोल करता है। लेकिन जो कभी इसकी रफ्तार का मजाक उड़ाते हैं वही लोग अब इसके मिसालें देते हैं। यही वो वक्त होता है जब जद्दी का नाम इसके पैसे से नहीं यानी कि इसके पैसे से ज्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि जद्दी कैप्रिकॉर्न साख बनाता है, वक्ती शोहरत नहीं। कैप्रिकॉर्न का मनी ब्रेक थ्रू किसी लॉटरी, किसी शॉर्टकट या किसी धमाके से नहीं आता, बल्कि एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि अब मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि पैसे मेरे निज़ाम का हिस्सा बन चुका है। यही असल कामयाबी होती है, और यही वो लम्हा होता है जब कैप्रिकॉर्न अंदर से मुतमिन हो जाता है। कायनाती तौर पर कैप्रिकॉर्न का रिस्क जिम्मेदारी के साथ बंधा होता है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी वो उठाता है, इतना ही बड़ा रिस्क इसकी तरफ बढ़ता है। इसलिए जब जब तक कैप्रिकॉर्न
छोटा सोचता है, पैसा भी महदूद रहता है। और जिस दिन वो अपनी सोच को वसी कर लेता है, इसी दिन इसके लिए माली दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जल्दबाजी है, क्योंकि जल्दी करने वाला कैप्रिकॉर्न अपने ही नसीब को नुकसान पहुंचाता है, जबकि सब्र करने वाला जद्दी कैप्रिकॉर्न आखिरकार वो मकाम हासिल कर लेता है जिसका वो ख्वाब भी नहीं देख पाता। कैप्रिकॉर्न पैसा दिखावे में नहीं बल्कि निज़ाम में होता है, और वो अमीर दिखाई कम देता है मगर अंदर से मजबूत होता है। यही वजह है कि बहुत से कैप्रिकॉर्न खामोश अमीर होते हैं जिनके बारे में लोग देर से जानते हैं। अगर तुम जद्दी हो और तुम्हें लगता है कि जिंदगी ने तुम्हें नजरअंदाज कर रखा है, तो याद रखो कायनात तुम्हें तैयार कर रही है, क्योंकि तुम्हारी लकीज आते ही तुम्हारी कहानी मिसाल बनने वाली है। और जब कैप्रिकॉर्न का मनी ब्रेक थ्रू आता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं लाता बल्कि इज्जत, इख्तियार और ज़हनी सुकून भी साथ लेकर आता है। यही जद्दी की असल फतह है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद भी कहता हूँ। आज की थी यही वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।